चुरुआ अजय हरामखोर 50,000 रुपया ले गया। कब चला गया? चलो दरवाजे पर काम करने को कहा था और काम करने आया नहीं। 2 घंटे और इंतजार करूंगा, उसके बाद तुझे भेजूंगा। जाकर के पता करना साला वो आ क्यों नहीं रहा है। यही बात ना है बाबू साहब, तू आज जाइए पता कहा था कई सारे के खपता ज्यादा देखे हुए मुंह कैसे बा साला तो बतावाला काम करे के बात है छोड़ा, हमरे टेंशन है हमारा होत यह कल नहीं परसों तो हिया मंत्री जी यही तोहरे खिया। हाँ यार, घर की साफ सफाई आगे पैसे से साफ सफाई करना है। पूरा साफ सफाई और सरवा करत का बा। गृह मंत्री अमित शाह जी आने वाले हैं ना, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी आने वाले हैं। हमें गरीबी की बू आ रही है यार। हमका लगा था राष्ट्रपति आइए। बाबू मेरे लिए फिर साला कमीना वाला काम क्या है बाबू? पैर कहाँ भाई? मैं आपसे वादा किया था ना, काम करने के लिए जरूर आऊंगा। कोई तो काम बताओ बाबू। भैया मेरी बात सुनो, आ जाओ, खोले जाओ, अंदर काम समझा दो। हो गया बे, हो गया, बस ज्यादा मत बोल। टक 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 करता है। भैया जाओ, अजय को काम समझा करके उसके बाद तुरंत आप हमारे पास जी आओ। बड़े भैया मैं बात करता हूँ। उनका दिखाई जाओ। उनका जुतियाई साले। बड़े भैया हमने अजय को समझा दिया, कायदे से काम कर रहा है। मेरा भाई शैतान सिंह, बोलिए भैया भवानी सिंह। पैसे में कितनी बड़ी ताकत होती है। बहुत बड़ी ताकत हो। एक समय था ये साला बड़े घमंड से चिल्ला चिल्ला करके अकड़बाजी दिखा रहा था। पैसे में इतनी बड़ी ताकत होती है माय ब्रदर जी बड़े कि भैया आज साला आज घर के अगल बगल की घास साला घास उचार रहा है। साला देखो, ये अजय फोन करते हुए बात करते कैसे आ रहा? साला पूरा काम नहीं किया। देखो काम नहीं किया साला, चला अजय अब नहीं तो अब बना मंत्री जी तो और देख के भड़क जाई हैं। हम का टेंशन ही मंत्री जी के बा। वो आ रहा है, वो आ रहा है। काम नहीं किया, बात कर रहा है। मोबाइल के गया? अरे मोबाइल वो हरीश के आते हैं। हाँ बाबू साहब को यहाँ वो मजदूर है। हाँ हाँ हाँ, वही के नंबर पर फोन करे। हाँ कहा डिलीवरी डॉक्टर के पास ले जाए क्या है? अच्छा ठीक है, पैसे की व्यवस्था करके आए ना। ठीक है बाबू साहब से कहते। ठीक है ठीक है। चौरा माई समझा। सबसे ज्यादा मैं इंडिया में अगर परेशान हूं तो हाथ जोड़ने वालों से। हाथ जोड़ने वाले आते, हाथ जोड़ कर चले जाते, 5 साल दिखाई नहीं देते जाते। जी बड़े भैया। ए करो, क्यों क्या बात है? बोलो। कई बात हाथ में जोड़ दे। नहीं जोड़ूंगा। जब कोई हाथ जोड़ता है तो ऐसा लगता है साला काली। बाबू मेरी बीवी और मेरी बहू को बच्चा होने वाला है। मेरी बीवी और मेरी बहू को बच्चा होने वाला है बाबू, मुझे पैसे दे दीजिए बाबू। मैं मजदूरी करके आता एक एक पैसा अदा कर दूंगा बाबू। कहने का मतलब तुम्हें पैसा चाहिए? हाँ पैसे की आवश्यकता है बाबू। भैया मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। किसी का भरोसा नहीं, जिसे अपना समझो वो बेगाना निकले। खेत भी गिर भी है, जमीन गिर भी, खेत भी गिर भी है, खेत भी गिर भी है, जमीन गिर भी, खेत भी गिर भी
भरोसा करो, आज वही दगाबाजी करता है। बड़े भैया ने 50,000 रुपया दिया और तेरे घर से फोन आ गया, साले तू पैसे की और मांग कर रहा है। गरीबों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पैसे की ये जरूरत पड़ी इस घड़ी। पैसे फिर बात कर रहा है। तो मेरी बहू मेरी बीवी मर जाएगी, तो तुझसे तड़प तड़प कर उनका ऑपरेशन करवाना। साले हथवा जोड़ा था। देख अगर तुमको पैसा चाहिए, अगर अपनी बीवी की डिलीवरी सही सलामत कराना चाहते हो, अपनी बहू की डिलीवरी सही सलामत कराना चाहते हो, तो एक बात सुन लो अजय। क्या बात है? सिंपल सी बात है। तुम्हारा जो खेत था आधा, जो तुम्हारे हिस्से के था, वो हम लोगों के हाथ पहले से गिरवी पड़ा हुआ है। हाँ बाबू। और जमाना ये कलयुग चल रहा है। इस जमाने में कब कौन भाई, कौन बाप, कब इंसान कब पलटी मार जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सुनो मेरी बात। ये जो तुम्हारा मकान अभी पड़ा है ना, इस मकान को हम लोगों के पास गिरवी रख दो और हम तुमको जितना पैसा लगेगा उतना पैसा दे देंगे। रही बात, तुम ये सोचते होगे कि हमें रहने की जगह कहां मिलेगी। सामने भयंकर ठंडी आने वाली है और प्रेजेंट टाइम में बरसात भी चल रही है, ठंडी आने वाली है। इसलिए अजय सयाना वही जो ठंडी आने से पहले कंबल खरीद ले, भले ही साला चोर बाजार का क्यों ना हो। इसलिए मेरी बात मानो, अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो अपना मकान गिरवी रख दो। अरे यार तुम हमारे शागिर्द हो, हम तुम्हारे शागिर्द हैं, तुम हमारा अजीज हो, हम तुम्हारे अजीज हैं। ये रही बात मकान की ना, तो हम दोनों भाइयों का वादा, हाँ 5 साल के बाद खाली कराऊंगा। सिचुएशन क्या कह रहे हैं बाबू साहब? सिचुएशन तुम्हारा बदलने वाला है। एक्चुअली बात यह है कि तुम्हारा भाई नौकरी जब पा जाएगा तो काफी सैलरी मिलेगी। जब काफी सैलरी मिलेगी तो तुम्हारे अकाउंट में वो पैसा डालेगा और तुम अपने अकाउंट में से पैसा निकाल करके वो पैसा ला करके हमको देगो। उसके बाद हम तुम्हारा खेत छोड़ देंगे और तुम्हारा घर छोड़ देंगे और तुम अपने घर रहो, हम अपने घर रहेंगे। शुभ काम में देरी मत करो, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हम लोग कहीं तैयार है जाने के लिए। कहाँ? लखनऊ जाने के लिए तैयार है। जमीन लेना है, जमीन के विवाद में जानेंगे। बाबू साहब आप तो बात हकीकत करें, लेकिन बेईमानी तो नहीं करेंगे। यार हमारी शक्ल क्या बेईमानों जैसी लगती है? नहीं लगती नहीं, ऐसा मालूम पड़ा जैसे दिखाई दे रहे हो। अब हम लखनऊ जा से बात। बाबू साहब देर मत करिए। साले ऐसी मौत मारूंगा ना कि तेरी 7 आत्मा साली जन्म में। नहीं आप सब शायद लखनऊ की बात की, वो भी कर रहा है, शायद वो भी जाना चाहता है। लखनऊ की औलाद साले। कुछ भी हो सकता है साहब। एक मिनट रोक जा। स्टाम्प पेपर ले। स्टाम्प में ढोट कोनो दिन हमारा लहाज हो ही जाए। हम तो यही सोच रहे हैं साले कब तुम मरो। माँ से भी नहीं पूछा, माँ से इजाजत भी नहीं लिया, माँ से सलाह भी नहीं लिया। माँ पूछेगी तो क्या करूंगा? तुम हो, घर
के सदस्य तुम हो। अरे छोड़ो भैया, नहीं घर की देना जिम्मेदारी चाहता तो निभा रहा हूँ क्या बाबू। कर रहे हो यार, हमें लखनऊ निकलना है। बाबू साहब आप आज ही लखनऊ जा रहे हैं कि इसके पहले भी जाते थे? वहाँ मंत्री लोग जब संगठन होता तो हमें बुलाया जाता है। 12 जनपद, इंडिया गेट, लाजपत नगर, संत नगर, बसंत नगर, कुतुब मीनार, ढोला कुआं, कितना गिना पहन के। अबे साले चिड़ियाघर के शुतुरमुर्ग साले, सिर्फ दस्तखत करो। ठीक है बाबू। एक बात सुनो बेटा, फल खाया करो, पेड़ों की काउंटिंग करोगे ना तो गिनते गिनते लेकिन बाबू इस बात को मेरे घर वालों को नहीं मालूम होना चाहिए बाबू। हमारे घर वालों से क्या मतलब है? हम तुम्हारी बीवी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। बीबी से ही नहीं, किसी से आप कुछ नहीं कहेंगे। और आपने वादा किया है कि 5 साल के पहले कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ यार, ये वादा ठीक है है, बाबू। मर्दों की जुबान है। काले कान किसी खबर मत होना। अरे भैया दे रहे हैं पैसा, सबर कर। अलमारी में पैसा भी है बे, और ज्यादा मत देना बे, वरना मार दूंगा साल में। पेट के अंदर जो 36 हाथ कर रही साले बाहर फेंक दोगे। मनी अरे बाबू साहब देर मत कीजिए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वैसे हकीकत में कहता हूँ भैया, जी बड़े भैया, ऊंट साला कितने भी घुटने के बल हो जाए, हो लेकिन जाए। कुत्तों से ऊंचा ही रहेगा। हम लोग कितना भी इसके पांव पड़ गए, लेकिन जब भी हम साले से हम दोनों ऊंचे ही हैं। ऊंचे ही। और ये साला नीच साला जिंदगी भर नीच ही रहेगा। पाँव नहीं छूता, दूर से छूता। अच्छा है साले गरीब हम लोगों को छूने न पाए। जब चलो आज पकवान बनाते हैं। बढ़िया, चलिए। प्रिय दर्शक भाइयों, मेरा नाम विनीता है। मैं इसी बादा शहर के बगल बाल नर्सिंग होम में ड्यूटी करती हूँ और उसी नर्सिंग होम में मैं रहती भी हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझसे बड़े मेरे भैया थे जिनका नाम अजय था। बचपन में मेरी माँ और मेरे पिताजी दूसरी शादी कर लिए, दूसरी माँ घर में लाए और वो सौतेली माँ मुझे मारना चाहती थी। मेरे भैया अजय भैया मुझे लिवा करके बादा स्टेशन पहुंचे। रातों रात किसी तरह पहुंच गए स्टेशन पर और पता नहीं क्या कारण बस स्टेशन पर भगदड़ मच गई। उसी भगदड़ में मेरे भैया मुझसे बिछड़ गए। और उसी स्टेशन में रोती बिलखती पड़ी रही। भला हो उस आदमी का, डॉक्टर साहब का, जो उन्होंने मुझे पाला पोसा, अपने साथ रखे, पढ़ाया लिखाया। ये बाल नर्सिंग होम उन्हीं का था। हाल ही में मेरे डॉक्टर साहब जो मुझे पाले पोसे वो खत्म हो गए। इस समय आप लोगों का आशीर्वाद है कि मैं भी डॉक्टरी कर रही हूँ। ये नर्सिंग होम मैं ही संभाल रही हूँ, लेकिन अभी तक कंपाउंडर नहीं आया, उसका इंतजार करती हूँ।
आई हम पढ़ाई लिखा भजवे कंपाउंडर झुनझुन काम गुनगुन और सफाई का चुन चुन। आप सब बात ही न पता हुई पंचों की हम आज सुनाए हमें अस्पताल में 10 साल से रहा ही, लेकिन जेके ऑपरेशन करे तीसरे चौथे दिनों के हाथ ही जारी। अब मैं पहले बहुत बड़ा डॉक्टर था, अब हमारी उनसे भी बड़ी पदवी हो गई जो कि मैं कंपाउंडर बन गया। इमरजेंसी केस मैं ही देखता हूँ, दुनिया में जो जवाब दे देता है तो मैं उसको बिल्कुल जवाब दे देता हूँ। चलता हूँ डॉक्टर साहब के पास, नाम भूलना नहीं, कंपाउंडर झुनझुन। What is wrong? ये कौन सी भाषा यूज कर रहे हो? हाँ? पढ़ा लिखा आदमी इंग्लिश में बोला थी मैडम जी। तो इंग्लिश में बात करो ना। Yes, no, Papa, What is it? ऐसा है तुम्हारा भाषा मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना? Oh, thank you very much. सुनो पहले, मैं अपने चेंबर में बैठने जा रही हूँ, अगर कोई मरीज आए तो मुझे जरूर खबर करना, ठीक है ना? ओके डॉक्टर साहब आप बैठिए। ये हमारे जिला अस्पताल के बड़े उच्च डॉक्टर हैं जो कि इस ब्लॉक में जो कोई इस ग्राम सभा में अगर डिलीवरी होता है तो हमारे डॉक्टर साहब ही डिलीवरी करती हैं। तो आप सबके बीच में डॉक्टर साहब